मित्रद्रोह का फल। बहुत साल पहले हिम्मत नाम के नगर में दो पक्के दोस्त धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहा करते थे। एक दिन पाप बुद्धि के मन में ख्याल आया कि क्यों ना दूसरे नगर जाके कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते पाप बुद्धि के मन में हुआ कि वो धर्म बुद्धि को भी साथ लेकर जाएगा, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो धर्मबुद्धि से उसका पैसा किसी तरह से हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने धर्मबुद्धि को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीने तक वहीं रहकर धर्मबुद्धि और पापबुद्धि ने सामान को काफ़ी अच्छी कीमत पर बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों एक दिन अपने नगर की ओर लौटने लगे। पापबुद्धि अपने दोस्त धर्मबुद्धि को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते पर चलते चलते पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोर इससे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ उधार भी मांग लेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन किसी जंगल में छिपा देते हैं। धर्मबुद्धि ने पापबुद्धि की बातों पर यकीन करके धन को छुपाने के लिए हाँ कर दी। पापबुद्धि ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए पापबुद्धि मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया और एक दिन धर्मबुद्धि को पैसे की जरूरत पड़ी तो धर्मबुद्धि सीधा अपने मित्र पापबुद्धि के पास गया और कहने लगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। पापबुद्धि राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही धर्मबुद्धि ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसा ना देखकर चौंक गया। इतने में ही पापबुद्धि ने शोर मचाना शुरू कर दिया और धर्मबुद्धि पर चोरी का आरोप लगाया। हो हल्ला होने के बाद पापबुद्धि न्यायालय पहुंचा। न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर पापबुद्धि ने कहा, अग्नि में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद वन देव मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली। धूर्त पापबुद्धि पास के ही एक सूखे पेड़ में चिपक गया। जैसे ही न्यायाधीश ने वन देवता से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की तो जंगल से आवाज़ आई, धर्मबुद्धि ने चोरी की है। इतना सुनते ही धर्मबुद्धि ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज़ आई उसी पेड़ को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए पापबुद्धि बाहर निकला और झुलसती हालत में सारा सच बयां कर दिया। सच्चाई का पता लगते ही न्यायाधीश ने पापबुद्धि को फांसी की सज़ा सुना दी और धर्मबुद्धि को उसके पैसा दिलवा दिया। कहानी से सीख, दूसरों के लिए बुरा सोचने वालों के साथ बुरा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।